हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पैथागोरु में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम DMLT, BMLT और MMLT स्टूडेंट्स के लिए ट्यूटोरियल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स जो ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन के लिए स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सो फ्रेंड, आप हमारे इस चैनल पैथागोरु को लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो पाए। इस वीडियो के द्वारा हम कलरीमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सेमी ऑटोमेटेड फुल्ली एनालाइजर बायोकेमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल और सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को फिजिक्स का एक सरल नियम पता है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यदि सूर्य के प्रकाश के सामने एक प्रिज्म रख दिया जाए तो वह उस प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। यही 7 रंग आकाश में हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखलाई देते हैं, जो कई बार आप लोगों ने आकाश में देखा होगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि कलर हमें आखिर दिखाई देते कैसे हैं। तो इस प्रश्न को फिजिक्स के अनुसार समझने का प्रयास करें तो कलर आपस में एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ कलर को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में 3 बेसिक कलर विद्यमान होते हैं जो उचित कॉम्बिनेशन से बाकी के कलर्स को बनाते हैं। ये मुख्य कलर हैं जिन्हें हम RGB के रूप में जानते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन। अब हम रेड कलर की बात करें तो हमें रेड कलर की वस्तु जो दिखाई देती है वो वास्तव में ब्लू और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो रेड कलर ट्रांसमिट होता है वो कलर हमारी आंखों में पहुंचकर हमारे सेंसर, हमारे रिसेप्टर के जरिए हमें लाल कलर को दिखाता है। इसी प्रकार से ब्लू और ग्रीन कलर भी हमें दिखाई देते हैं। अब हम यदि ब्लैक कलर या ब्लैक वस्तु की बात करें तो ब्लैक कलर इन सभी कलर को, RGB को अवशोषित कर लेता है और हमें वहाँ से कोई कलर ट्रांसमिट नहीं होने के कारण ब्लैक वस्तु दिखाई देती है। तो इस सरल नियम से हम ये समझने का प्रयास किया कि कलर हमें दिखाई कैसे देते हैं। फिर अगला प्रश्न उठता है कि हम तो बहुत सारे कलर देखते हैं, आखिर इतने सारे कलर हमें दिखाई कैसे देते हैं। तो फिर हम एक और सरल नियम पर चलते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में लहरों की तरह गतिमान रहता है। जैसा कि आपने
ठहरे हुए पानी में पत्थर को फेंकने से उठने वाली लहरों को देखा होगा। ये लहरें तरंगों के रूप में चलती है, जैसे हमने प्रकाश को तरंगों के रूप में बताया है। इन तरंगों को अगर ध्यान से देखें तो तरंगों में कुछ उभरे हुए भाग होते हैं और कुछ निचले भाग होते हैं। उभरे हुए भाग को क्रेस्ट कहा जाता है और निचले भागों को ट्रफ कहते हैं। दो उभरे हुए क्रेस्टों के बीच की जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे सिंबल लैम्ब्डा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन वेवलेंथ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम नैनोमीटर के रूप में जानते हैं। यह बहुत सूक्ष्म होती है। अगर हम 1 नैनोमीटर को व्यक्त करें तो वो मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यदि 1 नैनोमीटर को व्यक्त करें तो वह 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब जैसा कि हमने प्रकाश को लहरों के रूप में व्यक्त किया है, इस ग्राफ के जरिए आपको स्पष्ट होगा कि जो प्रकाश है वह इन तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में चलता है। हम उन प्रकाश की बात कर रहे हैं जो हमारी लाइट, जो हमारी आंखें उस लाइट को आसानी से देख सकती है, उसे विजिबल लाइट कहते हैं। और जो लाइट हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं उसे हम विबग्योर कहते हैं। तो यह विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे आंखों पर पहुंचने पर हमें कलर को व्यक्त करता है। अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेव के बीच में जो दूरी होती है, लेंथ होती है, वो काफ़ी अधिक होती है। इस कारण से रेड कलर काफ़ी दूर तक हमको दिखाई देता है। इस विबग्योर में, इस इंद्रधनुषी कलर में, इस विजिबल कलर में जो हमको कलर अवलोकित होते हैं, उन्हें अगर हम वेवलेंथ की तरह लंबाई में व्यक्त करें तो वायलेट 380 से 450 नैनोमीटर के बीच में होती है। उसी प्रकार से रेड कलर या रेड लाइट जो रहती है वो 620 से 750 नैनोमीटर के बीच में विद्यमान होती है। अब हमने एक नियम देखा कि एक कलर जो हमको दिखाई देता है वो अन्य किसी खास कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद में दिखाई देता है। अब यदि उदाहरण के लिए हम कोई नीला कलर लेते हैं तो नीला कलर विशेष रूप से ऑरेंज रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ऑरेंज रेड कलर जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर होती है, ये 600 नैनोमीटर वाला जब लाइट ब्लू कलर पर पड़ता है तो ब्लू कलर इसको ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है और वो कलर हमको ब्लू कलर में दिखाई देता है। अब हम अगर बात करें एक सॉल्यूशन को बनाने की, यदि हम ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएं तो हमें ब्लू कलर के सॉल्यूशन के लिए ब्लू कलर के विलयन की आवश्यकता होगी, जिसमें ब्लू कलर का विलय या सॉल्यूट को हमको डिस्टिल वाटर या सॉल्वेंट में डिसॉल्व
या घुलनशील करना होता है। यह सोल्यूट, यह सोलवेंट में मिक्स हो जाएगा और हमको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देगा। इस सॉल्यूशन में जितनी अधिक मात्रा में यह सोल्यूट या नीला कलर इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, उतना ही विलेन का कलर नीला होगा। यदि सोल्यूट कम मात्रा में है तो वो कम मात्रा में नीला होगा, और अगर सोल्यूट ज़्यादा मात्रा में डिस्टिल वाटर में घोल दिया जाएगा तो वो डार्क नीला कलर होगा। इस प्रकार से किसी भी विलेयन का कलर उसमें घुलनशील विलेयों की सांद्रता पर, उनकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। इसी नियम को ध्यान में रखकर यदि हम ब्लू कलर के सॉल्यूशन पर ऑरेंज रेड कलर का प्रकाश आरोपित करते हैं तो वह अत्यधिक मात्रा में ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इस एब्जॉर्बेंस को, उससे निकलने वाले प्रकाश को यदि हम किसी गैल्वेनोमीटर पर करंट के रूप में देखते हैं तो वह हमें एक प्रकार का परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट हुआ लाइट को बताता है। यह ट्रांसमिट हुआ लाइट उस सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित लाइट को व्यक्त करता है। यदि हम ऑप्टिकल डेंसिटी या अवशोषण की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाश के घनत्व को प्रदर्शित करती है, जो किसी सॉल्यूशन पर गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता और उससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के मध्य सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित प्रकाश को दर्शाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लू कलर के सॉल्यूशन के ऊपर यदि हमने ऑरेंज रेड 600 नैनोमीटर वाले लाइट को 100% मात्रा में डाला है तो ये 100% जो कलर वो ये ब्लू कलर अवशोषित करेगा। उदाहरण के लिए यदि यह ब्लू कलर इस ऑरेंज रेड कलर को 70% मात्रा में अवशोषित करता है तो बचा हुआ 30% कलर या लाइट वो उत्सर्जित प्रकाश के रूप में, ट्रांसमिटेड लाइट के रूप में हमको दिखाई देगा। यदि इस उत्सर्जित प्रकाश को, लाइट को किसी फोटो डिटेक्टर के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमको एक ओडी के रूप में, एक ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में हमको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसी सॉल्यूशन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी सॉल्यूशन के द्वारा संग्रहित की गई, अवशोषित की गई लाइट को बताती है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर पर करंट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जितना प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी को गैल्वेनोमीटर करंट के रूप में व्यक्त करेगा। जैसे अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी और उत्सर्जित प्रकाश, ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में एक समीकरण को देखें तो एक हमें समीकरण प्राप्त होती है जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर 2 माइनस लॉग परसेंटेज। यह लॉग परसेंटेज वो है जो सॉल्यूशन के द्वारा उत्सर्जित लाइट होता है। हमारा ट्रांसमिटेड लाइट, उत्सर्जित लाइट 30% था, तो इसको हमने लॉग के रूप में व्यक्त करेंगे तो लॉग 30 हो गया। लॉग 30 को हम 10 × 3 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जब इस लॉग को हम अलग अलग लिखते हैं तो log 10 प्लस log 3, और log 10 का मान 1 होता है
और log 3 का मान 0.4771 होता है। जब 1 को 0.4771 से प्लस करेंगे तो हमें 1.4771 log 30 का मान प्राप्त हो जाता है, जिसको हम 2 से माइनस करने पर ऑप्टिकल डेंसिटी 0.5229 हमको व्यक्त होती है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी करंट के रूप में यह प्रदर्शित कर रही है कि जो हमारा सॉल्यूशन था उसने 70% लाइट को इतनी मात्रा में, इतने करंट के रूप में एब्जॉर्ब किया है। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम करंट के रूप में भी जानते हैं। अब बियर्स लॉ और लेम्बर्ट लॉ की बात करते हैं। इस नियम को अगस्त बियर 1852 में प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये नियम बताया था कि यदि किसी कलर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी उस सॉल्यूशन के कलर की मात्रा के सीधे समानुपाती होती है, मतलब जो अभी ऑप्टिकल डेंसिटी या जो सॉल्यूशन ने कलर को अवशोषित किया है वो कलर में जितनी मात्रा में विलय का जो कलर था उसकी मात्रा के सीधे समानुपाती होगी। कहने का मतलब है ज्यादा सॉल्यूशन का कलर होगा तो उतनी ही ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी सॉल्यूशन के कलर की मात्रा के सीधे समानुपाती होती है। अब यदि हम लेम्बर्ट लॉ की बात करें तो लेम्बर्ट लॉ के नियमानुसार किसी कलर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी उस सॉल्यूशन पर गिरने वाले प्रकाश के पथ की लंबाई के सीधे समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि जिस ट्यूब में या जिस क्यूवेट में या जिस सेल में हमने सॉल्यूशन को रखा था, नीले सॉल्यूशन को रखा था, उसका जो डायामीटर होता है वो डायामीटर ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को दर्शाता है। अगर हम ट्यूब की चौड़ाई को डबल कर देंगे, उसके व्यास को उसके दुगुना कर देंगे, तो जो हमको ऑप्टिकल डेंसिटी या जो कलर के द्वारा अवशोषित लाइट है वो लाइट भी हमको ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में दुगुना प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसिटी सॉल्यूशन के जो प्रकाश के पथ है उसके लंबाई के समानुपाती होती है। अब बियर और लेम्बर्ट लॉ के नियम को अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं इक्वेशन के रूप में, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, इन तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब A जो है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जितना कलर को उसने एब्जॉर्ब किया है। अब वो कितना कलर एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज रेड लाइट को, तो वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन क्या है? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, आणविक अवशोषण गुणांक। मतलब जो विलय जितनी मात्रा में हमने डाला था, जितने नीला कलर का पाउडर हमने डाला था, वो नीले कलर का पाउडर जिस केमिकल से मिलकर बना है वो जितनी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, आणविक लाइट उसके अणु जितने लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, यह गुणांक उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब C मोलर कंसंट्रेशन, आणविक सांद्रता। अब वो पाउडर, वो विलय जितनी मात्रा में हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया था उतनी ही मात्रा में हमको कलर डेवलप होता है। सपोज करो 10 ग्राम किया तो कलर कम आया, 100 ग्राम अगर हम उसमें डालेंगे तो कलर उससे और भी अधिक होगा।
तो यह आणविक सांद्रता, आणविक मात्रा उस पाउडर को, उस विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है जितनी मात्रा में हमने सॉल्वेंट में, विलायक में मिलाया था और उसको घोलकर हमने सॉल्यूशन बनाया था। एल यह ऑप्टिकल पाथ को, उसकी लेंथ को प्रदर्शित करता है, प्रकाशीय पथ को दर्शाता है कि जो क्यूवेट है, अगर उस क्यूवेट का साइज हमने डबल कर दिया तो ऑप्टिकल लाइट जो हमको मिलेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो मिलेगी वो भी हमको उतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको एब्जॉर्बेंस दर्शाएगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को, अवशोषण को दर्शाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपके कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे यही आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।